छोड़ दो हर गुनाह को तुम, छोड़ दो हर गुनाह को तुम। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, छोड़ दो हर गुनाह को तुम। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज है हम यहाँ कल हो के नहीं, आज है हम यहाँ कल हो के नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं, छोड़ दो हर गुनाह को तुम। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। इंशाल्लाह तौबा करके उठेंगे। अरे तौबा करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह तौबा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तौबा कैसी होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा होनी चाहिए कि फिर उस गुनाह के करीब ना जाओ, उस गुनाह के करीब ना जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। कब कहां किस वक्त मौत आ जाए कहना मुश्किल है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। ये माइक खरीदने के लिए आप पूर्णिया कटिहार जाइए, दुकानदार से बोलिए तो माइक लेंगे, निकालिए। और दुकानदार ने माइक निकाल कर दिया। आपने पूछा कितनी कीमत है? ओ बोला 1000 रुपया। आपने कहा कि 1000 रुपए ठीक है, कोनो वारंटी है, कोनो गारंटी है? तो दुकानदार बोलेगा नहीं, 6 महीना की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी है। अब लगे हाथ आप दुकानदार से पूछिए कि आपने 6 महीने की गारंटी माइक का दे दिया है, तो और गारंटी कितना दिन होगी? बोला नहीं, हम लोग कोनो गारंटी नहीं, हमारी कोई ना वारंटी है ना हमारी कोई गारंटी है। ऐ नौजवानों, मुसलमानों, और ना जाने कितना कितना लंबा सपना हम सजा के बैठे हुए हैं और मौत पीछे खड़ी है। हम आगे हैं, मौत पीछे है, मौत पीछे खड़ी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जो हो सके, जहां तक हो सके, जो बटोरना है बटोर लो, जो लूटना है लूट लो। क्या लूटना है? काका क्या बटोरना है? नेकियों को बटोर लो, रहमतों को लूट लो, जो करना है जल्दी कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए कि ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। और कुर्बान जाओ, यहाँ जो बोओगे वहां काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही पाओगे। सबसे पहला अमल नमाज, सबसे पहला अमल। अरे बोलो भाई, सबसे पहला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला आज कौन दिन है? बोला कौन दिन? मंगल। बोला नहीं, हम कल जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अच्छा, अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। अम्मा जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, और हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो दुनिया के हुस्न में, दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। कसम खुदा की मर जाओगे, कोई पूछने वाला ना होगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन
हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मौका है आखिरत को सवारो, नमाजों की पाबंदी हो, हराम से बचो, हलाल कमाओ, हलाल खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, घर के अंदर में हराम पैसा ना आए और कुर्बान जाओ, इसलिए कि आप हराम कमा कर लाओगे। और मुसलमानों नौजवानों सुनो, हराम पैसा कमा कर लाओगे, बीवी खाएगी, बच्चा खाएगा और कुर्बान जाओ, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा, बीवी नहीं देगी। बीवी देगी। अच्छा एक बात और बताइए, इधर जहेज है कि नहीं है? अरे जहेज इधर लेते हैं लोग, जहेज है? वाली बताइए, फिर भी हम मुसलमान। और अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, अभी तकरीर कर रहे थे कि जहेज का लेना, मांग कर लेना, ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, ये पैसा हराम है। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें गलती किसकी है? देखिए नौजवान की शादी होती है तो नौजवान बात करने के लिए नहीं जाता, फाइनल करने के लिए नौजवान नहीं जाता, लड़का नहीं जाता। लड़का जाता है इधर क्या? कौन जाता? पिताजी जाता है। और पिताजी गया, बाप गया, अब्बा गया, समधी को फोन कर दिया, समधी बस आज फाइनल होगा, हम आ रहे हैं और कुर्बान जाइए। बेटी वाला मजबूर है कि समधी आ रहा है, ना जाने क्या क्या मांगेगा, बिरयानी बना दिया, पुलाव बना दिया, खीर बना दिया, और कुर्बान जाइए कि कुछ खिला देंगे तो रहम पैदा होगा, तो कुछ कम करे। ये पहुंचा, शान से पहुंचा, यहां तक हाथ धुका धुका के खाया। और लड़की वाला और अब बातचीत शुरू हुई कि समधी कहिए, बोला कि कहिए क्या, बस वही यहाँ चार। लड़की वाला बोला कि हजरत समधी साहब देखिए मेरे पास 4 बेटी है, मेरे पास 3 बेटी है और फला है मुआशरा और कुर्बान जी, ये जो कमेटी हमारी बनी है, मैं सलाम करता हूँ अपने अकाबिरीन और इस कमेटी को कि इस कमेटी के हवाले से गरीब बच्चियों का निकाह, गरीब बच्चियों की शादी, ओहो यतीम बच्चियों की शादी हो रही, ये लोग करवा रहे हैं। नौजवानों हर साल उम्रा करो, अब मोहल्ले के अंदर में गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही जहेज की वजह से, तुम क्या समझते हो उम्रा कबूल है? नहीं, उम्रा कबूल हो जाएगा। वो गरीब की बच्ची है, बाप के पास पैसा नहीं है, जवानी ढल रही है, सबसे पहले उम्रा बाद में करना, पहले उस बच्ची की शादी कराओ। अगर नबी कौने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उम्मत हो, मुसलमान हो, तो सबसे पहले अपने बस्ती के अंदर में, मोहल्ले के अंदर में नजर उठाकर देखो कि अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है, माल दिया है, और कुर्बान जाओ। उम्रा हर साल करना जरूरी नहीं है, पहले उस बच्ची का शादी कराओ। निकाह को आसान करो, सेना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया, सेना आसान हो गया। ज़िना इतना आसान हो गया, 500 रुपया लीजिए, 500 क्या 300 200 100 टका ला जा पुनिया खेल खत्म। निकाह करने में तो झमेला ना है, निकाह करने में तो झमेला, तुमने झमेला पैदा कर दिया है। अपाची गाड़ी जब तक बेटी वाले को होगी नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। 3 लाख रुपए जब तक वो बेटी वाले के पास होगा नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। और पलंग का इंतजाम उसके पास जब तक नहीं होगा, और कुर्सी सोफा सेट का टीवी का इंतजाम जब तक बेटी वाले के पास नहीं होगा, उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। वो बेचारा गरीब जानता है। अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दोगे, मुसलमानों मरना नहीं है। अच्छा बाप चला गया, तो लड़की वाला बोला कि समझी 4 बेटी है मेरे पास, हम तो गरीब आदमी हैं, 4 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। अच्छा ठीक है 3 लाख। अच्छा लड़की वाला बोला ठीक है, और कुछ? बोला अभी तो बाकी है।
अब क्या बात है? बोला बॉक्स वाला पलंग 45,000 रुपए कीमत है, तो समझी नॉर्मल पलंग ले लीजिए। बोला नहीं बॉक्स वाला दीजिएगा। कभी कभी हम भी उसमें बक्सा में घुस जाएंगे। फ्रिज दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा और लास्ट में टीवी दीजिएगा। बेचारा तो मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है ना भाई। जिस बाप के कंधे पर बेटी, जवान बेटी बैठी हो, उस बाप से पूछो रात को नींद नहीं आती उसे। जिस भाई के कंधे पर जवान बहन बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती। पिछले साल 2024 का रिपोर्ट है, ये सर्वे है। यूपी के अंदर में 800 बच्चियां, मुसलमानों की 800 बच्चियां मुर्तद हो गई। 800 बच्चियां। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा ईमानदारी के साथ बेटा बताइए, सोने की अंगूठी बाप मांगा, टीवी बाप मांगा, सोफा सेट बाप मांगा, पलंग बाप मांगा, सारा लिस्ट बन गया। अब इधर लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है? अरे बोलो भाई, बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा लिस्ट बन गया। अच्छा लड़का को पता नहीं है, लड़का को पता नहीं है कि मेरा अब्बा क्या क्या मांगा है। बारात गई, निकाह होकर दुल्हन लेकर आए। अच्छा ये गाड़ी साथ में जाती है, जहेज लेकर आती है। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा, बाप के रूम में या बेटे के रूम में? अरे जल्दी बोलिए भाई। बेटा के रूम में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा सेट आएगा बेटे के रूम में और सारा सामान बेटे के रूम में लगेगा, सजेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और टीवी बाप मांगा है। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया के अंदर में फिल्में चलती रहेंगी और कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो ऐसी गलती काहे करेंगे हम भाई? हम ऐसा गुनाह काहे करेंगे? हाँ ये माँ बाप के ऊपर में है। बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदारी को तरजीह दो। इसमें कई बातें हैं, 4 बातें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब खानदान देखता है, कोई मालो जर को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोठी वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो वहां निकाह करो, वहां रिश्ता करो। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को हिबा करती हूँ। अब खामोश हो गए कि नौजवान खड़ा था, तो नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस औरत से निकाह नहीं करेंगे तो मेरी शादी करवा दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए। तो आपने फरमाया तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास महर देने के लिए कुछ नहीं। कहा कि जाओ घर जाके देखो। कहा कि या रसूल अल्लाह देखना क्या है, घर में तो कुछ है ही नहीं, मुझे पता है। बोला फिर भी जाओ देखो जाकर। ओ गया, भागा भागा गया घर, आया लौट कर आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर के कोने कोने को ढूंढा, कुछ ना मिला। तो आपने फरमाया कि कोई लोहे की अंगूठी ही देखो, मिल जाए तो ले आओ। लोहे की, अरे बोलो भाई, ले आओ। ये फिर गया, नहीं मिला, लौट कर आया, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोहे की अंगूठी भी नहीं मेरे पास। कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक लुंगी है जिसे मैं अपने बदन में ओढ़ता हूँ। ऐसा करते हैं, आधा फाड़ कर इसको दे देते हैं, आधा हम रख लेंगे। कहा कि ये तो ना तुम्हारे काम आएगी ना तो इसकी काम आएगी।
अच्छा, वो नौजवान जाने लगा, जब महर के लिए पैसा ही नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो इससे मेरी शादी होगी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इधर आओ, इधर आओ, अच्छा ये बताओ तुम्हें कुरान याद है? कुरान याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फला फला सूरत याद है। कहा कि ज़बानी याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़बानी याद है। ओ नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, तुम ये जो कुरान तुम जानते हो, इस लड़की को याद करा देना, इसे सिखा देना, यही तुम्हारा महर रहेगा। इतना आसान बनाया निकाह को। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हलाल कमाओ, ये रिश्वत का पैसा है, जहेज का पैसा रिश्वत का पैसा है, ये हराम का पैसा है, घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा, हशर के मैदान में इसका हिसाब व किताब आपको देना होगा। इसलिए तौबा करें कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे, ना हराम खाएंगे, ना हराम कमाएंगे, इंशाअल्लाह ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाएं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरी, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। निकाह को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए और कुर्बान जाओ। इधर बारात, जब बारात है, इधर बारात है क्या? अब वक्त की किल्लत है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए दो चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, ये बारात का कहीं कोई तस्करा है ये नहीं है भाई। ये बारात किस बला का नाम है? ये बला क्या है बारात? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये मुनासिब नहीं है। ये बारात जो लेकर आप जाते हैं लड़की वालों की यहाँ और कुर्बान जाओ, ओहो ये कम जुल्म है। ये तो लड़की वाला से 3 लाख रुपए लिए, ऊपर से सारा सामान लिए, ये भी जुल्म है कि बाराती, अल्लाह अल्लाह, 300 बाराती। ये बाराती है कि लालू यादव का रैली है? काहे जा रहा बाराती भाई? लड़की वाले के ऊपर में जुल्म क्यों कर रहा है? हर जालिम अल्लाह के घर, अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हर जालिम से अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मुसलमानों, किसी के ऊपर में जुल्म ना हो, किसी के ऊपर में जुल्म ना हो। ये जहेज लड़की वाले को परेशान करके, उनको सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करके और जमीन बेचवा कर पैसा लेने पर मजबूर करके आप उसके ऊपर में जुल्म कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए निकाह को आसान कीजिए, हलाल कमाइए। देखिए एक बात याद रखिएगा, माल, नमाज के बारे में 1 सवाल, रोजे के बारे में 1 सवाल, हज के बारे में 1 सवाल, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में क्या सवाल होगा? 2 सवाल होगा। अल्लाह पहला सवाल करेगा पैसा कहां से कमाए, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दो, कहां से कमाए। अगर आपने इसका हिसाब दे दिया, अब आप क्या समझते, बस जन्नत मिल जाएगी? नहीं, अल्लाह कहेगा भी रुको, पैसा कहां से कमाए इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को तुमने खर्च कहां कहां किया, अब इसका जवाब, अब इसका हिसाब दो। अय्याशी में खर्च किए, शराब के अड्डों पे खर्चा किया और फजूल खर्ची में खर्चा किया, और कुर्बान जाओ तुमने कहां कहां खर्च किया है। जो माल तुम्हें मैंने दिया था, जो दौलत तुम्हें मैंने दी थी, इस पैसे को कहां कहां खर्च किया है, इसका पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि हलाल कमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी हलाल कमाइए, दूसरों को भी दावत दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाए कि बेटा 1 रुपए हलाल का कमाना, 10 रुपया हराम का हमको नहीं चाहिए। और कुर्बान जाओ 1 टका हलाल का हो, 1 रुपया हलाल। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों अभी ईद गुजरी है, कै दिन हुए ईद के? अरे बोलो भाई, ईद के कै दिन हुए? 15 दिन। ये कौन दुनिया में रहता भाई? 4 दिन हुए ईद के। हाँ,
अल्लाह 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 अल्लाह। कितने लोग तो खुश हैं, नए कपड़े हमारे ईद में सिले। कटिहार चला गया, पूर्णिया गया, कटिहार गया, कीमती कपड़ा 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए मीटर कपड़ा ओ सिलाई करके पहनकर जीट जाट में ईदगाह पहुंचा। और दोस्त से कह जाए नहीं कितना मीटर से, नहीं 4000 मीटर। और रोजा ये फोटो ने रखा, ईद की नमाज पढ़ने गया। अच्छा ईद किसके लिए है भाई? ईद उसके लिए है, खुशी उसके लिए जिसने रोजा रखा है। ईद तो उसके लिए, खुशी तो उसके लिए है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों सुनो, वो ऐसे नौजवान था ना, एक कपड़ा एक दिन पहनते थे, दूसरे दिन नहीं पहनते थे ना, और इतनी उम्दा खुशबू लगाते थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कि जिस गली से गुजर जाते थे तो लोग बाद में उस गली से गुजरते थे तो उनकी खुशबू सुनकर पता कर लेते थे कि इधर से उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरा है, उसी की खुशबू महक रही। लेकिन जब कुर्सी पर बिठाया गया, मुसलमानों का बादशाह खलीफा बनाया गया, है और कुर्बान जाओ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। घर के अंदर में तशरीफ लाया अपनी बीवी फातिमा, और ये बीवी कौन थी पता है आपको? 7 पुश्ते इसकी बीवी के बादशाह था। इनका बाप भी बादशाह, 2 भाई बादशाह, दादा बादशाह, परदादा बादशाह, ये उनकी बेटी थी, बादशाह की बेटी फातिमा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में तशरीफ लाए। आपने फरमाया फातिमा क्या तुम चाहती हो कि जन्नत में तुम मेरे साथ रहो? कहा कि मेरे सरताज मेरे शौहर क्यों नहीं। कहा कि ऐसा करो जो जेवर पहनी हो उतारो, जो जेवर पहनी हो उतारो। और बीवी ने उतार दिए सारे जेवर। कहा कि क्या करेंगे? बोला कि फातिमा इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका करना है, गरीब बच्चियों के लिए है, यतीम बच्चों के लिए, ये गरबा मसाकिन के लिए बैतुल माल में मैं जमा करूंगा। और बैतुल माल में जमा कर दिया मुसलमानों, और कुर्बान जाओ वो दिन भी आया। आप घर के अंदर में तशरीफ ले गए, अब अपनी बेटी से कहते हैं कि एक गिलास पानी पिलाओ। बेटी कहती है आ रही हूं। फिर थोड़ी देर बाद आवाज दिए बेटी पानी पिलाओ। 3 मरतबा बेटी को पुकारे तो बेटी नहीं आई। बीवी एक गिलास पानी लेकर आई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी से कहते हैं क्या मेरी बेटी नाफरमान हो गई है? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कहती है कि नाफरमान नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, वो जो कुर्ता पहनी है ना, वो कुर्ता फट गया है, वो इस लायक नहीं है कि वो आपका सामना कर सकता। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन, बादशाह है। ये बेटी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। यहाँ एमएलए कोई बन जाए, बाप रे बाप, उसका बेटा फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा। बोले घूमता कि नहीं घूमता? बोलिए। ईद के दिन आने वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में दाखिल हुए। बच्चों ने 12 बच्चे थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। और बच्चियों ने माँ से कही कि अम्मा हमारे 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 यहाँ जो नौकर चाकर काम करते हैं उनके बच्चों के कपड़े सिल गए। हम लोग तो बादशाह की औलादे हैं, क्या हम लोग इसी फटे पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ेंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मेरी प्यारी बीवी तुम जानती हो कि जो तनख्वाह मुझे मिलती है, जो पैसा हमको बैतुल माल से मिलता है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, इसी से घर चलता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। तो बीवी कहती है ऐसा कीजिए 1 महीने की तनख्वाह पेशगी ले लीजिए, एडवांस। एडवांस बोलते हैं बोलो भाई, एडवांस ले लीजिए, बच्चों के कपड़े सिल जाएंगे। आपने फरमाया ठीक कहती हो। खजांची को बुलाया, कैशियर को बुलाया। ओ
कैशियर को बुलाया और कैशियर आकर सलाम करके बैठ गया। और कुर्बान जाओ कैसा कैशियर था, कैसा खजांची था। और मुसलमानों सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज और 3 मरब्बा मेल के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। कुर्बान जाओ, आपने कहा कैसा करो, मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दोगे? ताकि हुजूर आपका हुक्म, आप मेरे बादशाह हैं, आपके लिए तो सारा खजाना मैं खोल दूंगा, 1 महीने का एडवांस चाहिए। बोला हाँ 1 महीने का एडवांस चाहिए। तो खजांची ने कहा कि हजरत तो फिर ये कागज कलम पर आप लिख कर दीजिए कि 1 महीने का तनख्वाह आपको मैं दूंगा, आप लेंगे, मुझे ये लिख कर दीजिए, क्या आप 1 महीना तक जिंदा रह पाइएगा? इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि नहीं, जाओ। तारीख गवाह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने पैसा नहीं लिया, बच्चों ने उसी पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ी। मुसलमानों, ऐशो इशरत की जगह ये नहीं है, ऐशो इशरत की जगह वहां है। कहां? अरे बोलो भाई कहां? ससुराल में। अरे जन्नत है, ऐशो इशरत करने की जगह जन्नत है, आराम करने की जगह जन्नत है। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, और कुर्बान जाओ अपने पड़ोसी को भी देख लिया करना। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, नसरानी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अपने पड़ोसियों को भी देख लेना। ओ मोहल्ले में नजर उठाकर देख लेना, किसी की बच्ची गरीब तो नहीं है, कोई ऐसा बीमार तो नहीं है जो दवा के बगैर ओहो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अभी रमजान से पहले एक जनाजा है, जनाजे की नमाज, उनके बच्चों ने कहा कि हजरत आप पढ़ा दीजिए। तो जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो उसका बेटा आकर के बोला कि हजरत थोड़ा ऐलान कर दीजिए कि जिसका कुछ लेन देन है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 4 बेटा था और चारों बेटा आज ही घर पहुंचा था, दिल्ली में रहता था। अब पता ये चला बाद में, ये जो बाप मरा है, 4 महीने से बाप बिस्तर पे बीमार था, पड़ा हुआ था, दवाई के लिए तरसता रह गया। आज इसका बेटा मरने के बाद कहता है कि बाप आगे कर जा, हम उतारे। क्या फायदा ऐसी दौलत से, क्या पैसा, क्या फायदा ऐसे पैसे? लानत हो ऐसे पैसे पे, ऐसी दौलत, थूको ऐसे पैसे, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। जिस पैसे से, देखो आप इस पोजीशन में हो, आप इस पोजीशन में हो कि कोई हाजतमंद है, हम उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस पोजीशन में आप हैं कि हम नहीं, ये गरीब की बच्ची हम इसकी शादी करा सकते हैं, बीमार है इलाज करवा सकते हैं, भूखा खाना खिला सकते हैं, फिर भी आपने माल की मोहब्बत में, कंजूसी बखीली की वजह से अगर आप ये अमल नहीं किए तो वक्त का हाजी हो सकते हैं, मस्जिद का नमाजी हो सकते हैं, और कुर्बान जाओ आप चाहे कुछ भी हो लो, नेक नहीं हो सकते। आप नेक नहीं हो। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, एक बात याद रखें, यहाँ पर हम लोग राजधानी कुर्ब जवार के जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों ने यहाँ घर बनाया कि नहीं बनाया? सबका घर है कि नहीं भाई? अरे बोले भाई घर है सबका। किसका किसका घर है? हाथ उठाइए तो देखें यहाँ पर किसकी किसका घर है? सबका है, सबका है। अच्छा, यहाँ घर बना लिया, 1 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, चाहे फूस का हो, चाहे वो टीन का हो, जो भी हो घर, लेकिन सबका है, होना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक आशियाने की जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ घर बना लिया, यहाँ कितने दिन रहना आपको? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल? नहीं नहीं, ये हमारे चचा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, 150 तक कांटा नहीं जाएगा। अभी तो 60-70 में अगर बीमार पड़ गए, चारपाई पकड़ लिए, बेटा को अगर बोले बेटा चल सदर कटिहार या चल बेटा, अब कटिहार या पूर्णिया में अगर सदर हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो गए तो डॉक्टर पहुंचा देगा। एक बुढ़िया आई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में,
अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दे, मेरा मेरा बच्चा जो है ना छोटी उम्र में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कितनी उम्र में तेरा बच्चा मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। कितनी साल होती है? 250-300 साल उम्र होती, मर जाता है। उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी 400, 500, 600, 700, 800 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी, 950 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए ज़ईफा, है बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। बोला घर वही लोग बिल्डिंग बनाएंगे, वही लोग घर बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी ए अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा करती पूरी जिंदगी गुजार देता। 60 साल 70 साल जिंदगी में हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया। है नौजवानों, वहां कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई, वहां कितने दिन रहना है? सब दिन। समझ रहा है? हमेशा हमेशा वहीं रहना है, वहां से फिर नहीं आना, से नहीं आना। 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, हमेशा हमेशा वही रहना है। तो यहाँ 60 साल 70 साल रहने के लिए हमने घर बना लिया। जहां हमेशा रहना है वहां घर बनाना है कि नहीं बनाना? अरे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनाएंगे वहां घर। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह, तब ना दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो हमारी कमेटी है और कुर्बान जाइए। अच्छा एक बात और, ईदगाह की जमीन नहीं है, ईदगाह की नमाज पढ़ना। देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईदगाह में नमाज पढ़ना। हाँ, कोई उज्र हो, कोई परेशानी हो, बारिश हो गई, आंधी हो गई, कोई परेशानी हो, तब आप मस्जिद के अंदर में नमाज पढ़ें। लेकिन बिला उज्र बिला परेशानी अगर आप मस्जिद में नमाज अदा कर रहे, ईदगाह नहीं जा रहे हैं, इस सुन्नत के खिलाफ है। यहाँ ईदगाह की जमीन नहीं है, जमीन है? अरे यहाँ ईदगाह है, बोलिए ना भाई। बगल में है? नहीं है। अरे नहीं है भाई, नहीं है। कहाँ से आया भाई? चीन से आया है। ईदगाह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें। अच्छा देखिएगा, एक मुसलमान बंबई का, उसका नाम क्या था, आसिफ अजीज, बड़ा पैसा वाला है। वो लंदन गए घूमने के लिए, देखा शानदार होटल है, उस होटल के अंदर में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद वेटर से कहता है कि भाई मुझे नमाज पढ़नी है, कोई जगह बता दो मैं नमाज पढ़ लूं। तो वेटर ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, ना ना ना, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते इस होटल के अंदर में, एकदम अलाउ नहीं है। कि नमाज नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? बोला नहीं, अलाउ नहीं है, आप इस होटल में नमाज नहीं पढ़ सकते। ओ आसिफ साहब ने कहा कि आसिफ अजीज साहब ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है। बोला तुम्हारा ऑनर कहाँ है? बोला कि ऑनर तो घर में है। बोला फोन लगा। ऑनर को फोन लगाया गया। आसिफ अजीज ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ, ये जो आपका होटल है कितनी कीमत है, बेचोगे? मैं मुंह मांगा कीमत दूंगा। बोलो कितनी कीमत है? और तुम्हें मालूम होगा नौजवानों, सुनो, उन्होंने कहा कि भाई आप इंडिया से हो, मुझे तो बेचना नहीं है, अगर आप 50 करोड़ दे सकते हो तो मैं आपको दे दूंगा और कुर्बान जाओ। आसिफ अजीज साहब ने कहा मैं तुझे 60 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, कागज लेकर आओ, अभी साइन करो और कुर्बान जाओ। उस माई के लाल ने उसी वक्त उस होटल को खरीदा और मस्जिद बनाकर, आज भी वो मस्जिद का लंदन के अंदर में, कुर्बान जाओ, आज हजारों लोग उस मस्जिद के अंदर में नमाज अदा करते हैं। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अच्छे कामों में खर्च करो, अच्छे रास्ते पे खर्च करो। ये ईदगाह की जमीन देने वाले हैं कुछ लोग हैं,
अच्छा, साथ ही साथ ये जो कमेटी हमारी है, जहां पर गरीब बच्चियों की, यतीम बच्चियों की, बेसहारा लोगों का, बीमार लोगों का और मजबूर लोगों का जहां से लोगों की मदद की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कमेटी अभी हॉल है, बताया गया कि फाउंडेशन बुनियाद रखी गई है, फाउंडेशन तक काम हुआ है, आगे काम रुका हुआ है। मुसलमानों, नौजवानों और कुर्बान जाओ, मैंने पहले आपको कहा कि माल के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा, कहां से कमाए, कहां खर्च किए। अब ये फाउंडेशन हॉल का काम आप मुकम्मल कर दोगे, इसमें आप पैसा लगा दोगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? आप पैसा दोगे और कमेटी में जमा होगी और कुर्बान जाओ, इस पैसे से गरीब बच्चियों की शादी होगी, बीमारों का इलाज होगा, लाचार का सहारा बनेगा, इस पैसे से किसी का घर का चूल्हा जलेगा। बताओ, अल्लाह इसका जजा तुम्हें देगा कि नहीं देगा? अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो 10 से 5 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए। कोई जमीन देने वाला है, जमीन दे दिए, या कोई 10,000 रुपए देने वाला, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने हर तरीके से मुझे क्या कहते खुशहाल बनाया है। इंशाअल्लाह हम इस कमेटी हॉल के अंदर में जो भी काम है, इसमें हम भी चाहते कि मेरा भी माल लगे, मेरा भी पैसा लगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान, चाहे मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, इंशाअल्लाह जमींदार हो, अपना नाम को पेश कीजिए। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर उसके लिए दुआ की जाएगी। इंशाअल्लाह है कोई पहला आदमी, जल्दी करे, 5 मिनट के अंदर में अपना नाम को पेश कर दिया, इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान है, जल्दी करे माशाअल्लाह। चाहे आप ईदगाह के लिए जमीन दे दें, चाहे 10,000 रुपए, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी हॉल की जो संग बुनियाद रखी गई है, जहां तक काम आया रुका हुआ है, अब वहां से काम को आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह इसमें मेरा पैसा लगेगा, हम अपने माल से इस बिल्डिंग की, इस इमारत की हम तामीर करेंगे, इस ऑफिस की तामीर हम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई है पहला आदमी? जल्दी करे भाई, जल्दी करे। कोई नौजवान, कोई मुसलमान है, खड़े हो जाए, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे। 10,000 रुपए देने वाले 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए, 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला खुशनसीब नौजवान कोई है? इस गांव का कोई चौधरी हो, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जमींदार हो। इंशाअल्लाह बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हुए। राजधानी मोहम्मदपुर की सरजमीन है और कुर्बान जाओ, ये ईदगाह के लिए ही जमीन क्या कहते हैं कि कोई देने के लिए 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा देने के लिए तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह नौजवानों, मुसलमानों, मर जाओगे ये जमीन तो यही रह जाएगी, फिर ये औलादों में तकसीम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते हैं कि आप ये सारी जमीन दे दी, औलाद के लिए कुछ ना रखे, ये नहीं कहते। लेकिन अल्लाह ने अगर 10 बीघा जमीन दिया, 5 बीघा जमीन दिया है, उसी में से 1 कट्ठा आप ईदगाह के लिए भी क्या कहते हैं कि दे दे। कयामत तक लोग 2 नमाजें पढ़ते रहेंगे, ईद उल फित्र की, ईद उल अजहा की। अल्लाह कयामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह है 10,000 रुपए देने वाला कोई जल्दी खड़ा होना भाई। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी अपना नाम पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हजरत ये 10,000 रुपए हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी जुबैर साहब दामद बरकातहू अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे हाफिज कुरान साहब की इस दान को कबूल करे नो, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, 5 आदमी चाहिए भाई, जल्दी करे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राजधानी के मुसलमानों, मोहम्मदपुर के मुसलमानों, सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। शैतान नहीं चाहेगा कि आपका पैसा ये दिन के कामों में खर्च हो। माल की मोहब्बत आपके दिलों में डालेगा और कुर्बान जाओ, एक दिन आएगा ये माल यहीं रह जाएगा, आप चले जाओगे, अफसोस होगा, अफसोस होगा। इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने पहले को चुना, अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। है दूसरे नंबर पे एक आदमी और, जल्दी करे माशाअल्लाह।
दूसरे नंबर पे है भाई इतना बड़ा मजमा है, 50,000 से ये 20,000 50,000 का इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह। इतने बड़े बड़े लोग, सखी लोग, दानी लोग, ये राजधानी की सरजमीन में बड़े बड़े जमींदार लोग, बिजनेस। एक भाई खड़े हुए 5 लाख 10,000 नाम बोलिए। यहाँ आ जाते तो अच्छा रहता है इंशाल्लाह, मुसाफा हो जाए, आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। 2 हो गए। हाँ भाई, हाँ भाई देखिए, कमेटी को बने 5 साल हुए। अभी रिपोर्ट पेश किया जाएगा कि ये कमेटी ने क्या क्या काम किया है। आपने जो ताउन किया, जो पैसा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो देंगे क्या क्या काम में इसको लगाया जा रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए आप दिलजमी के साथ बैठे रहे। ये दूसरा नौजवान आ गया, ये तीसरा नौजवान भी आ गया माशाल्लाह। जल्दी नाम पेश कर। और सोनू खान जकी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हो गए। 2 आदमी और तैयार हो जाइए मेरे माशाल्लाह। महशपूर के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सलाम महशपूर के हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए। चौथा आदमी कोई है 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला चौथा आदमी कोई है? माँ के नाम पर, अरे माँ बाप के नाम पर, माँ बाप वो बाप जो जमीन छोड़कर मरा है, वो माँ जो दूध पिलाकर पेट में पाल कर उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ वो माँ वो माँ पाल पोस कर बड़ा की है। उस माँ बाप के लिए ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी मेरा भाई और तैयार हो जाए। मोहम्मद एहतिशाम चपारी। वाह भाई, मोहम्मद नौमान आलम महसपूर से। चल आवाज बहुत भारी है अल्लाह उम्र में सलामत रहे। 5 जन हो गए माशाल्लाह, 5 जन हो गए। छठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है? अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहां सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती दो दुनिया में नाता, जो आंचल न होता कहां सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पे नाता, जो आंचल न होता कहां सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जमीन देने वाले भी कुछ लोग तैयार हो जाए। अभी सौदा को मैं सस्ता करूं, देखिए बड़ा सस्ता सौदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए भी वही दुआएं की जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, कम से कम 500 रुपया। मेरे बच्चों देखो, ये पॉकेट में पैसा है, आपका पॉकेट में पैसा है, ठीक है, आपने यहाँ नहीं दिया, आप पैसा लेकर जाओगे, ये खर्च होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे खर्च होगा कि नहीं होगा? मान के आप नहीं करोगे, बीवी करेगी? बीवी नहीं करेगी, बेटा कर देगा। खर्च हो जाएगा, कसम खुदा की यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 500, 1000 रुपया, 1500, 2000, 2500 दिले, कम से कम 500 रुपया। अच्छा देखो, कैश है कैश दीजिए, कैश है कैश दीजिए, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए। अच्छा फोन पे नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है, ओकरे बगलों में गूगल पे है, इससे आसान और क्या हो सकता है।
तो कम से कम 10 से 15-20 नौजवान खड़े हो जाओ तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 500, 1000, 1500, 2000, 2500 देने वाला कितना नौजवान मेरा है। ए देखिए अल्लाह अल्लाह, ए देखिए पहला नौजवान कैश लेकर आओ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने हाथों में मोबाइल लेकर आओ, स्कैनर यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ ये राजधानी की सरजमीन और मोहम्मदपुर की सरजमीन का मुसलमानों का नौजवानों का जज्बा मैं देखना चाहता हूँ। कितना नौजवान चाहता है कि इंशाल्लाह मेरा पैसा, ये जो कमेटी हॉल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, इसके अंदर में मेरा पैसा लगे और मेरा माल लगे अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ बेटा आ जाओ इंशाल्लाह। हजरत डबल स्कैनर रखिए माशाल्लाह। अल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना रियाज साहब दामद बरकातहुम 10,000 रुपए हजरत ने ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हजरत के देने को कबूल फरमाए। डबल स्कैनर रखिए माशाल्लाह। 1000 रुपए आशिक आलम 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अब्दुल समद साहब माशाल्लाह। हजरत अल्लाह मौलाना जहांगीर साहब दामद बरकातहुम और स्कैनर दिया और स्कैनर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी करें, ये पैसा तो जमा होगा अल्लाह के बैंक में। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी करोगे अल्लाह 10 जज़ा अता फरमाएगा। जल्दी करें माशाल्लाह। 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 देने वाले, 10,000 देने वाले इंशाल्लाह आ जाए। कैश दें अल्हम्दुलिल्लाह, कैश दें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहनवाज मोहम्मद अफसर आलम ये 1000, मोहम्मद इस्राइल साहब 5, मोहम्मद एहतसामुल हक साहब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये नगद 10,000 रुपए दिए, नगद 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। कैश इन्होंने 10,000 रुपए दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इनके माल में कमाई में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता। 10,000 रुपए भाई जल्दी करें माशाल्लाह। देखिए आपने वादा किया